इंडियन लड़कों को लड़कियों से बात करने नहीं आती है और ये बात सुनकर गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हमारा समाज ही ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है। बचपन से हमें रोका जाता है लड़कियों से बात करने से। बचपन से सेपरेट रोज़ बनती हैं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। एंड पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और काफ़ी सारे बच्चों की तो इतनी बुरी हालत होती है, उनके पास कोई बहन तक नहीं होती, कोई कज़न सिस्टर तक नहीं होती, तो उन्होंने पूरे जीवन में सिर्फ अपनी मम्मी से बात की होती है। जिस वजह से होता क्या है कि आगे चलकर मैरिज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जो कि आज भी देखने को मिल रही हैं। इसलिए तुम जितना जल्दी ये समझ पाओगे कि अपोजिट जेंडर से बात कैसे की जाती है, उतना ही ज़्यादा फायदा आपको होगा। मुझे ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले रिलेशनशिप में, एंड इसीलिए मैं जो भी कहने वाला हूँ उसमें कुछ हद तक तो सच्चाई होगी। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ 8 हॉबीज दैट वुमेन लव इन मैन, और आपको इन्हें जल्दी से जल्दी इंक्लूड करना चाहिए। सोशल हॉबीज। अगर आप एक ऐसे मर्द हो जो कि सोशल हॉबीज रखता है अपने अंदर, तो वो बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टिव ट्रेट माना जाता है। व्हाट इज़ अ सोशल हॉबी? सोशल हॉबी एक ऐसी हॉबी होती है जिसमें आप मज़ेदार काम करते हो पर लोगों के बीच रहकर। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो गेम खेलता है बंदा, उसे मज़ा आता है, पर वो सोशल हॉबी नहीं है। बट अगर कोई बंदा फुटबॉल खेलता है आउटसाइड जाकर, तो वो एक सोशल हॉबी है। फॉर एग्जाम्पल, आप पोइट्री लिखते हो अपने कमरे में बैठकर, तो वो सोशल हॉबी नहीं है। बट अगर आप डिबेट्स में पार्ट लेते हो तो वो एक सोशल हॉबी है। तो मैं आपको अभी कुछ रिकमेंडेशंस देने वाला हूँ जो कि कोई भी बंदा लर्न कर सकता है और बहुत ईजी है। सबसे पहला है गिटार प्ले करना। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग्स टू लर्न इन द वर्ल्ड। हर एक बंदा उसे सीख सकता है, बस हमें एक मेंटल बैरियर होता है, हमने कोई बचपन से सीखा नहीं है, इस वजह से हमें दिमाग में डर लगता है, सोच के डर लगता है कि हम कभी नहीं सीख पाएंगे। आई वुड रिकमेंड आप सब गिटार सीखें। यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने डेडिकेटेड बनाई है गिटार के ऊपर। इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड आई विल रिकमेंड कि आप बास्केटबॉल खेलो या फिर फुटबॉल खेलो या कबड्डी खेलो। ये 3 स्पोर्ट बहुत ज़्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन वाले स्पोर्ट्स हैं। ये आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे। इसमें आपकी हार्ट रेट एलिवेटेड रहती है एंड एट द सेम टाइम आप एस्थेटिक लगते हो क्योंकि पसीने से भीग जाते हो। एंड जो इसकी वर्दी होती है इन स्पोर्ट्स की, वो भी बहुत ज़्यादा सेक्सी होती हैं। आप निकरें पहनते हो और खुली खुली सी शर्ट्स पहनते हो या फिर सैंडोज पहनते हो एंड मस्त स्प्रिंटिंग करते हो, जंप्स करते हो, कूदते हो। अगर आप ये स्पोर्ट्स खेलते हुए कि क्लिप्स डालोगे या अपने कॉलेज में खेलोगे, ट्रस्ट में लड़कियाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझेंगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन को टारगेट कर रहा है, जो कि लड़कियों के लिए क्या होगा, एक मैस्कुलिन मैन। और ये बहुत मैस्कुलिन स्पोर्ट्स हैं, तो ट्राई इंक्लूडिंग देम। सेकंड हैबिट है पर्पस। अगर आप एक ऐसा मर्द हो जिसके पास कुछ भी पर्पस है, चाहे सबसे अतरंगी सबसे बेहुदा है पर है, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हॉबी मानी जाती है। अब सिर्फ पर्पस अपने मन में रखकर कुछ नहीं होगा। यू हैव टू एक्टिवली टेल पीपल कि मेरा ये पर्पस है, मैं ये करना चाहता हूँ। अब बातूनी मत बन जाना, सबको मुंह पर मत बोलते रहना, देख भाई मैं तो अगला प्रेसिडेंट हूँ। जस्ट कीप इट सर्टल एंड गिव सम हिंट्स। टाइम टू टाइम अपने इंस्टाग्राम पर शो करते रहा करो आप किस फील्ड में प्रोग्रेशन कर रहे हो। मैं भी यूट्यूब चैनल रन कर रहे हो तो टाइम टू टाइम एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट डाल दिया। अगर आप कोई रियल लाइफ का बिजनेस कर रहे हो, टाइम टू टाइम अपने आप को किसी शॉप पे बैठा हुआ बता दिया, या टाइम टू टाइम अपने आप को किसी मीटिंग में दिखा दिया। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने वो कंपनी सुनी जो MLM कंपनीज होती हैं, जिसमें वो बंदे काली सी शर्ट काली पैंट पहन कर जाते हैं एंड सबको बोलते हैं जी हमें ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। कितना अजीब है, कितनी बेइज्जती होती है इस काम की। येट स्टिल जो लड़के ऐसी स्टोरीज डालते हैं ना कि टुडे मीटिंग विद 7 पीपल और ऐसे दिखाते हैं 7 लोगों को, ये ट्रस्ट में एक अट्रैक्टिव हॉबी, क्योंकि मैंने रियलिटी में देखा है लड़कियां ऐसे देखती हैं, वाह यार ये कुछ कर रहा है अपने जीवन में। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जो पसंद है वो कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि वो आपके दिल तक ना रहे। टाइम टू टाइम आप हिंट्स देते रहो एंड आपके इर्द गिर्द के सोशल सर्कल में पता होना चाहिए कि भाई ये कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में उखाड़ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हॉबी मानी जाती है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आप इवन क्लास के टॉपर भी हो सकते हो, वो भी इसी में आ जाएगा। आप शो कर सकते हो कि देखो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, रात के 1 बज गए हैं, 2 बज गए हैं। और इस चीज़ के लिए स्नैपचैट बेस्ट है। उसमें आप टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रीक्स में ये चीज़ें भेज सकते हो। अब मैं तो स्नैपचैट चलाता नहीं, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप यूट्यूबर होते तो आप अभी एक स्नैप ऐसे कैमरा की बना सकते थे और शो कर सकते थे कि ग्राइंडिंग ऑन माई गोल्स। और ये चीज़ जब आप सबको भेजोगे, लड़कों को लड़कियों को, तो एक वो छाप छोड़ के जाता है दिमाग में दैट यू आर डिफरेंट। क्योंकि आपको पता ही है आज का यूथ जो इंडिया का ना ही अनएम्प्लॉयड है बट अनएम्प्लॉयबल भी है। उनको नौकरी ना मिलती है ना दी जा सकती है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे को अपने आसपास कोई एडिटर नहीं मिला आज दिन तक ढंग का। जो मिले वो मेरे से भी बड़ा उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ 2-3 थे। बट इन जनरल पब्लिक में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द यूथ बेला है, बेरोजगार है। तो जब आप ऐसी हरकतें करोगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि कैमरा से इसकी मैंने स्नैप बना ली, तो ये ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंट बताएगा, आपको यूनिक बताएगा कि कुछ तो कर रहा है बंदा। थर्ड हैबिट है लोअर बॉडी फैट। लोअर बॉडी फैट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे लुक्स मैक्सिंग बेस्ड चैनल है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब आपकी बॉडी फैट लोअर होती है तो आप कुछ इस तरह के दिखते हो, जब हायर होती है तो आप कुछ इस तरह के दिखते हो, और जब इससे भी कम हो जाए तो आप कुछ इस तरह के दिखते हो। और ये भी एक फैक्ट है कि जितने आप अट्रैक्टिव होगे उतनी अट्रैक्शन मिलेगी ऑपोजिट जेंडर से, क्योंकि इवन वर्ड्स भी सेम है, देख लो, अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन। तो लूज योर बॉडी फैट राइट नाउ। अगर इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में तो चेकआउट दिस वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट है, और ये बहुत ज़्यादा
आपका दिमाग खोलने वाली है, वो है यापर। अब यापर शब्द का क्या मतलब है कि बातूनी, जो बोलता है बहुत ज़्यादा। आपने इंटरनेट से ये आइडिया अपने दिमाग में डाल लिया होगा बैटमैन बूटमैन को देख के, सल्लू भाई को देख कर, कि असली अट्रैक्टिव मैन तो वो होता है जो साइलेंट रहता है। ये सच्चाई नहीं है। आप जितने ज़्यादा बात करते हो, जितना ऑपोजिट जेंडर को हंसा सकते हो, जितना कन्वर्सेशंस डीप होल्ड कर सकते हो, डीप से मेरा मतलब इतनी अटेंशन के साथ सुन सकते हो कि दूसरा आपको अपनी बातें सुनाए बिना रह ना पाए, जब वो घर जाए तो उसको आपकी ही याद सताए, इस लेवल पर पहुंचना है तो यू हैव टू टॉक अ लॉट। और आप अगर चुप रहोगे, अपनी आंखें ऐसे बना के बैठोगे और सोचोगे कि हा सब मेरे ऊपर पागल हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट में, आप वेडो लगते हो, लोनली आदमी लगते हो और पागल लगते हो। मैंने तो आज दिन तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो कि अपने आप में ऐसे करके चल रहा हो और उसके पीछे सब पागल हो। मोस्ट अट्रैक्टिव पीपल जो मैंने देखे वो ऐसे चलते जरूर हैं, पर जब बात करने की बात आती है ना, तो वो यापर बन जाते हैं। वो इतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हैं, इतना हंसा सकते हैं कि अपनी बातों से ही दिमाग में एक प्रिंट छोड़ जाते हैं। सो व्हाट शुड यू डू? आपको अपने सोशल स्किल्स पर वर्क करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सको। ना ही लड़कियों को बट इवन लड़कों को, क्योंकि जितने लड़के फ्रेंड होंगे तो उनकी लड़कियां फ्रेंड होंगी और उन लड़कियों फ्रेंड के और लड़कियां फ्रेंड होंगी, और इसी तरह आपका सोशल सर्कल बढ़ता है और आप उतने ही ज़्यादा बेसिकली हाई वैल्यू मैन बनते जाते हो। सो टॉक अ लॉट, जितना आप बात कर सकते हो, डीप कन्वर्सेशन कर सकते हो, उतनी करो। अब ये मतलब नहीं है कि जोकर बन जाओ, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इस दूसरे को सुनो, दूसरे को सुनाओ, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स करते हैं। नंबर 5 है भोलू। अब भोलू का मतलब ये है कि यू हैव टू मेंटेन एन इमेज ऑफ सोर्ट्स, कि आप थोड़े से ग्रीन फ्लैगिश एनर्जी के हो। अब ये भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से उल्टा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में जितनी चीज़ें चलती हैं इंस्टा पे, याद रखना वो 99% गलत होती हैं। आपने ये देखा होगा कि आप जितना ज़्यादा टॉक्सिक बनोगे, जितना ज़्यादा बैडास बनोगे, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस को पाओगे। इट डज़ नॉट वर्क इन रियल लाइफ जितना आपको लगता है। क्योंकि मैंने जितने ज़्यादा स्लेयर्स देखे अपने कॉलेज में, अपने स्कूल टाइम में, या अभी भी अगर देखता हूँ, तो उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि उनकी स्माइल बड़ी प्यारी होती है, वो हंसते रहते हैं, एंड उनसे ना एक ऐसे भोले वाली आदमी की वाइब्स आती हैं। एक्चुअल में भोला होना ज़रूरी नहीं है, बट यू हैव टू हैव द वाइब ऑफ अ भोला आदमी। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि जब जितना आप वैम्पायर वाली लुक रखोगे, कनिंग टाइप की, उतना ही आप घैंट लगोगे। ऐसा नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप एक ग्रीन फ्लैगिश एनर्जी रखोगे, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि फ्रेंड जोन ही हो जाना है या फिर किसी के तलवे चाट लेने हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जितना ज़्यादा एक आदर्श पुत्र लगोगे, जितना ज़्यादा आप गुड आदमी लगोगे, उतना ही ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर आपसे अट्रैक्ट होता है। और ये गलती मैं भी कर चुका हूँ। मुझे पहले लगता था कि मुझे थोड़ा वैम्पायर्स की तरह एक्ट करना है, समझ रहे हो, जैसे ट्वाइलाइट में था कि कनिंग, मेरा दिल मत तोड़ो, मैं टूट जाऊंगा, है ना, समझ रहे हो किस टाइप की वाइब की बात कर रहा हूँ। मुझे भी ये लगता था, बट ये सच नहीं है बिल्कुल भी। आप इनफैक्ट जितना ज़्यादा होलसम होने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो नेक्स्ट हैबिट है ह्यूमन ट्रीटर। ह्यूमन ट्रीटर का मतलब ये है, आप जितना ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर को लड़के की तरह या लड़की की तरह सोचने के बजाय इंसान की तरह ट्रीट करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे डेटिंग में और फ्रेंडशिप्स इन जनरल में। मोस्ट ऑफ द लड़के, जैसा कि मैंने बताया, बचपन से माँ के सिवा किसी से बात की नहीं होती, तो उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया होता है कि जो दूसरी लड़कियाँ हैं वो एलियन हैं, अंतरिक्ष से आई हैं, वो आम इंसान नहीं है, और वो उनके सामने वेडो की तरह ट्रीट करते हैं। या तो वो अपनी पर्सनैलिटी को, जैसा मैंने बताया, वैम्पायर वाला बना लेंगे, या फिर वो कुछ इस तरह की हरकत करेंगे जैसे कि वो बैटमैन है, या वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेंगे। यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दिस। ना आपको तलवे चाटना है, ना कुछ करना, आपको वो करना है जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते थे। ना एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देनी है, ना कम रिस्पेक्ट देनी है, ना ज़्यादा तलवे चाटने हैं, ना कम तलवे चाटने हैं, बीच में रहना है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ किस तरह से रहते हो, अब कोई बोलेगा मैं तो माचो बहनचो बोलता हूँ, ये भी नहीं करना है। आपको नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि लड़के दो ही चीज़ें करते हैं, या तो यस मैम, या चलो मैं तो बैड एस हूँ। ये दोनों में आप वेडो लगते हो। आप जितना ज़्यादा नॉर्मल रख सकते हो, जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हो, उतना बेटर। और अगर एक रूल ऑफ थंब दूंगा तो यही दूंगा कि कभी भी किसी लड़की को डायरेक्ट प्रपोज मत करो, इंस्टेड फ्रेंडशिप को डेवलप करो। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, दो केसेस हैं। एक में आप एक लड़की से 2-3 दिन बात करते हो और सीधा बोलते हो हेलो मैं आपको पसंद करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। आपने लिटरली किसी के मुंह पर यस या नो का सवाल रख दिया रिलेशनशिप को लेकर। या दूसरा केस है, उसमें आप लड़की से बात करते रहते हो, मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए, और 3rd मंथ आप नोटिस कर रहे हो लड़की अजीब बिहेव कर रही है आपके सामने, ऐसे पूछ रही कि हम क्या हैं, तुम किसी और लड़की से बात क्यों कर रहे थे, अब क्या हम फ्रेंड्स हैं, अब क्या हम ये हैं, अब क्या वो हैं। एंड वही समय है जब लोहा गर्म है और आपने हथौड़ा चलाना है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेक श्योर करो कि लड़की आपसे प्यार में गिरे, ना कि आप लड़की के प्यार में गिरो। अब प्यार एक मैं मेटाफोरिक वर्ड कह रहा हूँ, ये मत कहना प्यार तो केमिकल ऑफ ये वो। सिंपल समझ आ रहा है ना तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि जितने ही मैंने सक्सेसफुल रिलेशनशिप देखे वो यही होते हैं कि लड़का लड़की बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बात कर रहे थे और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। फिर कह रहा हूँ मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, अट्रैक्शन हो गई बेसिकली। पसंद आने लग पड़ा इंसान उसकी बातों की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, वो कितना ज़्यादा डीप थिंकर है, इन चीज़ों की वजह से।
तो मेक श्योर करो कि आप भी लड़कियों से जितनी ज़्यादा हो सकता है उतनी बात करो, कुछ दिमाग में एक्सपेक्टेशन मत लेकर चलो, नॉर्मल बात करो। एंड ओवर टाइम अगर यार दो यंग इंडिविजुअल जिनके शरीर में हार्मोन दौड़ रहे हैं वो बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैजिक तो होगा ही होगा। पर जो वर्स्ट चीज़ कर सकते हो वो मैंने बताया यही है कि जाकर 2 दिन बात करके लड़कियों को ये बोलना शुरू कर दो आई लव यू, फिर फ्रेंड जोन ही होगी आप, और कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है। इंस्टेड नॉर्मल बात करो, घूमो फिरो, एंड क्या पता कब मैजिक हो जाए। 7th पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में और सोशल स्किल्स को इंप्रूव करने में तो चेकआउट माई चैडमैक्स कोर्स। वहाँ पर मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक फुल लुक्स मैक्सिंग की गाइड और सोशल स्किल्स की गाइड लिखी है, प्लस 25 वीडियो कोर्सेज हैं और हर हफ्ते आपको मिलेगी एक कोचिंग कॉल। अगर इंटरेस्टेड होगे तो आप पिन कमेंट चेक कर सकते हो, बस चेक कर लो, मैं ज़्यादा कुछ करने को बोल नहीं रहा हूँ। एंड अगर चेक करने के बाद पसंद आया तो ये कूपन कोड है, यूज़ कर लेना, 12% ऑफ है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा रोल निभाता है, नो डाउट अबाउट इट, बट पैसा जरूरी नहीं है आपके पास अभी हो, पर मेंटल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मम्माज बॉय हो ना, आपको हर चीज़ के लिए अपनी मम्मा से परमिशन लेनी पड़ती है, या पापाज बॉय हो, कॉलेज के 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, पर मम्मी नहीं भेजती, पापा नहीं भेजते, ये वर्स्ट ट्रेट हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सही है बुरा है, वो आपकी मर्जी है। मैं ये कह रहा हूँ एक लड़की की निगाहों से ये वर्स्ट ट्रेट है। वो कैसे एक लड़के के हाथ में अपना जीवन सौंप दे पूरे भविष्य के लिए, जब वो लड़का ही अपने जीवन को कंट्रोल नहीं करता है। और मैं ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ कि आपको कहीं पे मूवी देखने जाना है लड़की के साथ तो घर वाले नहीं भेज रहे, आपको कहीं पे सिर्फ सुबह घूमने जाना है घर वाले नहीं भेज रहे, 3 बजे छुट्टी होती है घर से फ़ोन आता है कि घर पहुँच। अगर आप इस टाइप की कंडीशन में फंसे हो तो इससे अच्छा आप डेट ही मत करो, क्योंकि फिर ये बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है। एंड आप लोगों को पता नहीं होगा बट मैंने थेरेपिस्ट की स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, अगर मेरे को वो सोर्स मिलेगा तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। उसमें थेरेपिस्ट लिख रहे थे कि इंडिया में ऐसे ऐसे कपल भी आते हैं जहाँ पर बीवी थेरेपिस्ट के पास आती है और बताती है कि मेरा पति मुझे घुमाने लेकर जाता है तो माँ बोलती है मुझे क्यों नहीं लेकर गया साथ में। मेरा पति अगर कमरे की कुंडी लगाता है तो माँ बोलती है कि कमरे की कुंडी क्यों लगा दी। और बेसिकली मम्मी जेलस हो जाती है, और ये जेलस सेक्सुअल वे का नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। क्या होता है इंडिया में यूजुअली हमारी मदर्स को हमारे पिताओं से प्यार नहीं मिला, लड़ाई मिली है, तो वो उनका लाइफ में जो एक लड़का था जिससे फुल ट्रांसपेरेंसी थी, इन शॉर्ट्स एंड मेंटल कनेक्शन था, वो लड़का था। और जब लड़का किसी और लड़की के पास जाता है तो ना चाहते हुए भी वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बट ये वाला केस अगर आपके साथ है तो ये वर्स्ट ट्रेट हो सकता है, क्योंकि फिर आप ममाज बॉय या फादर्स बॉय बन गए, आपने अपने दिमाग को ही इंडिपेंडेंट नहीं किया है। और अगर ऐसे केस में फंसे हो, आई डोंट नो, मेरे को कमेंट कर दो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट कि कैसे इस केस से बचें और कैसे इस चीज़ से छुटकारा पाएँ कि पेरेंट्स ने बंधन में बांध दिया है, छोटी छोटी चीज़ों का डिसीजन ले रहे हैं। पर इतना तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ऐसे केस में हो ना, लड़की आपसे अट्रैक्टेड रहेगी। और इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि लड़की की खातिर अभी रिलेशनशिप में मत ही आना, अभी किसी से अट्रैक्शन मत ही करना, क्योंकि वर्थ इट नहीं है। फिर आप नहीं प्यार कर रहे हो, आपके पेरेंट्स किसी से प्यार कर रहे हैं, आपके थ्रू पहुँचा रहे हैं वहाँ पर प्यार। अंडरस्टैंड दिस, ठीक। एंड लास्ट पॉइंट है बी इंटरेस्टिंग। अब बी इंटरेस्टिंग का बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो इतना मतलब होगा कि बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि जो आग की तरह जीवन जीता है, कब कहाँ भड़क जाए पता ना हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिना हेलमेट के बाइक चला दी या स्पीडिंग कर दी। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि डू थिंग्स जो कि बंदे ने सोची ना हो। जैसे आज हम यहाँ घूमने जाएंगे, आज हम बारिश में भीगेंगे, अपने अंदर का अगर आपने बचपना जगा कर रखा होगा तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बंदा लगते हो और आप एक रिजिड नहीं लगते हो। क्योंकि बात वही आ जाती है कि यूनिकनेस क्या है, और यूनिक पॉइंट यही लेकर आता है कि आप स्पॉन्टेनियस कितने हो, आप एंटरटेनर कितने बड़े हो। और बेस्ट एंटरटेनर जो हैं वो यूजुअली स्पॉन्टेनियस होते हैं। आपने ऐसे लड़के अपने जीवन में देखे होंगे जिनके पास आप बैठे हुए एकदम बोलेंगे चलें, एक 20 किलोमीटर दूर मोमो मिलते हैं वो खा के आते हैं, यार तुम सोचो कि वाह यार ये क्या प्लान आ गया अचानक ही, और तुम्हें भी एक डोपामिन रिलीज होता है, चलो यार मज़ा आएगा। अगर आप उस तरह का बंदा बन सकते हो तो ये बेस्ट चीज़ होगी। और उस तरह का बंदा बनना है तो अपने दिमाग में उस बंदे को इमेजिन करो। अब सोचो उसमें क्या खास गुण थे, अब उन खास गुणों को अपने अंदर अप्लाई करो और वो कूल बॉय तुम बन जाओ। कुछ भी हो सकता है भाई फिर वो कि रोज़ चाय पीते थे, आज कुछ नया खाते हैं भाई, चल मेन्यू में देखते हैं ऐसी क्या चीज़ें जो हमने नहीं खाई। ये चीज़ें करने वाले बंदे बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आप इन 8 चीज़ों को अप्लाई करोगे, ट्रस्ट में आप वे बेटर बॉयफ्रेंड मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल बन पाओगे और आपको आगे चलकर रिलेशनशिप में दिक्कत नहीं आएगी। और फिर याद दिला रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने प्रॉपर वीडियो सोची है 2 दिन तक कि मैं ऐसे कौन से पॉइंट अपने जीवन से उठा सकता हूँ जिसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप 3 साल से स्मूथली चला है। आजकल तो साल भर चलना भी बहुत बड़ी बात हो चुकी है। तो आप मेरी बातों पर मे भी काफ़ी हद तक ट्रस्ट कर सकते हो। फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर चैडमैक्स कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो चेक आउट द पिंड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन,
जागते रहो। वाह।